Yes, everyone, very good evening. So now we are starting our session. Share Screen one. Okay, now visible है क्या? From current slide. Hello. ના જી આવે નથી સર ના નથી આવી Okay, आ गया है अभी शायद. चलिए हार्दिक, अभी आगे का जो भी सेशन है वो आप कंटिन्यू कीजिए. सर मेरे में अभी नहीं शो कर रहा है विजिबल नहीं है ऐसा है. ओके 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 नाउ ओके ठीक है सर चालू करते हैं तो जी जी. ओके गुड इवनिंग नमस्कार जय हिंद हेलो यस हार्दिक, कंटिन्यू. जय हिंद. अब चालू कीजिए, कोई इश्यू नहीं है. ओके ओके ठीक है में ज्यादा समय नहीं लेंगे आज का जो हमारा 32वां वीकली लर्निंग सेशन है वो लोटो के ऊपर में होने वाला है यदि आप सबको पता हो तो जो 2 वीक पहले जो भावेश साहब ने एक सेशन लिया था अपना फैक्ट्री एक्ट के ऊपर में तो उसमें एक सेक्शन में अपना लोटो के बारे में जिक्र हुआ था तो आज का हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है वो लोटो जिसका पूरा नाम है लॉकआउट टैग आउट तो इंडस्ट्री के अंदर में लोटो सिस्टम क्यों जरूरी है किस तरीके से ये काम करती है उसके ऊपर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी हार्दिक, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा. मेरा नाम हार्दिक त्रिवेदी है टोटल अभी एक टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं बीटेक मैकेनिकल किया और फिलहाल एनवायरमेंट एंड सेफ्टी पार्ट सर वॉइस ब्रेक हो रहा है इनका. सर वॉइस आ नहीं रही है यार वॉइस ब्रेक हो रहा है. हार्दिक, थोड़ा सा रूम के बाहर आ जाओ ना, ऐसा है तो. हेलो. हाँ ठीक ठीक हाँ, थोड़ा सा रूम के बाहर आ जाओ. हाँ ठीक है सर ऐसा कर हाँ कोई बात नहीं, तब तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. बेसिकली जो सेशन था लीगल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड है. लोटो के नाम से कहते हैं लॉकआउट टैग आउट, यानी लॉक लगाना और उसके ऊपर टैग लगाना. लीगल रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री एक्ट के अंदर, इसके बारे में बताया गया है. तो आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि सेफ्टी थॉट के बारे में. एक सेफ्टी थॉट यानी एक सेफ्टी का एक थॉट है, उसके ऊपर लिखा गया है कि मशीनरी होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन जब वहां पे काम करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, अगर कोई आदमी ही नहीं रहेगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा. आपकी मशीनरी, आपकी बिल्डिंग को यूज करने वाला ही नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा. तो बिना आदमी के, बिना वर्कमैन के वो जो सारी चीजें, उसका कोई यूज नहीं है. और जो रियल एसेट है यानी कंपनी की जो एक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, एक्चुअल जो जिसमें से वैल्यू निकलती है, वो हमारे आदमी होते हैं. पहली चीज ये हो गई. और दूसरा ये है कि
हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो हमारा लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसके बगैर बाकी सारी चीजें है उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा अहमियत वाली जो चीज है वो हमारे लिए एम्प्लॉय की हेल्थ एंड सेफ्टी होती है। हार्दिक। ओके। हाँ। ओके, अभी चलो अभी कंटिन्यू वॉइस क्लियर है कीजिए। अभी? ओके सर, तो आज का अपना ट्रेनिंग में जो क्या क्या कंटेंट होने वाला है, तो इक्विपमेंट के साथ में किस तरीके से इंजरी अकर होती है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। दूसरा कि ये लोटो क्या है और वो उसकी जरूरत क्यों है वो हम लोग देखेंगे। अलग अलग टाइप्स की कौन कौन सी एनर्जी जब हमको जहाँ पे लोटो लगाना है वो देखेंगे। लोटो का बेसिक्स और उसकी प्रोसीजर क्या है, तो टोटल 9 स्टेप की प्रोसीजर है वो हम लोग देखेंगे। और ये लोटो की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। तो ये 5 टॉपिक है, वो 5 कंटेंट है, वो आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। जी सर। अभी इक्विपमेंट के साथ इक्विपमेंट के साथ में किस तरीके से इंजरी होती है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि या तो मशीन को बंद करने में कोई फेलियर आ गया, या तो उसका पावर सोर्स है उसको डिस्कनेक्शन करने में फेलियर हो गया, या तो इक्विपमेंट एक्सीडेंटली रिस्टार्ट हो गया, या तो कुछ रिस्टार्ट करने से पहले वर्क एरिया था वो क्लियर नहीं था, उसमें कुछ फेलियर हो गया। तो मेनली ये जो 4 पॉइंट है उसके कारण जब मशीन के साथ या कोई भी इक्विपमेंट के साथ काम करते हैं तो इंजरी होती है। जी सर। अभी एक ऐसा डेटाबेस है कि अपना 80% जो हुआ है, अच्छा जो इंजरी हुई है, तो वो इक्विपमेंट को बंद करने के मतलब बंद करने का जो फेलियर हो गया उस टाइम पे हुई है। 10% है वो किसी और ने इक्विपमेंट चालू कर दिया उस टाइम पे हुई है। 5% है वो पोटेंशियल एनर्जी को कंट्रोल करने का फेलियर हो गया उस टाइम पे हुई है। और बाकी की जो 5% है वो पावर कनेक्शन डिसकनेक्शन हुआ उसके कारण हुई है। जी सर। ओके, अभी एक वीडियो आएगा तो जस्ट मैं अ, वीडियो प्ले कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। सॉरी। ओके। ओके, वीडियो देख के कुछ समझ में आया क्या चीज बताना चाह रहा था ये वीडियो में? एनीवन? सर अपना जिसने माइक ऑन लोटो करके। लगाया, जी। सर जिसने लोटो लॉक लगाया उसका तो काम पूरा हुआ, जैसे दूसरे को लगाना था उसने नहीं लगाया, इसकी वजह से ओके, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ। वेरी गुड। और कुछ? और कोई अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो बता सकता है इसमें? गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, विपुल बात कर रहा हूँ सर। जी। हाँ सर, इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि जो लोटो प्रोसीडर है उसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे होते हैं सबका लॉक और टैग लगा होना चाहिए अपना पर्सनल।
जो यहाँ पे मिस हुआ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक का बंदा है उसने लॉग आउट टेक आउट किया है, बट बाद में जो मैकेनिकल वर्क करने के लिए जो बंदा है उसने कुछ भी लगाया नहीं, ऐसे ही बाईपास किया सब। उसके अंदर वो बंदे को तो पता ही नहीं था और उसके कारण ये इंसिडेंट हुआ सर, एक्सीडेंट हुआ सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी ऑब्जर्वेशन बताया आपने। ये सारी चीज जो है अभी हम लोग नेक्स्ट जैसे हमारा ट्रेनिंग सेशन आगे बढ़ेगा, इसमें हम लोग ये सारे पॉइंट जो है उसको कवर करेंगे। ओके ओके हार्दिक, नेक्स्ट स्लाइड। जी सर, अभी हम लोग देखेंगे कि लोटो इम्पोर्टेंट क्यों है। द लॉकआउट टेक आउट प्रोसीजर प्रिवेंट द अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप और रिलीज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। मतलब कि जो इक्विपमेंट है, जो भी मशीन है, या तो जहाँ पर भी हमको लोटो अप्लाई करना है, वो सिस्टम को अनएक्सपेक्टेड स्टार्टअप होने से प्रिवेंट करने के लिए ये लोटो लगाया जाता है। जी सर। जी हार्दिक। हाँ, अभी हम देखेंगे कि कितने टाइप्स की एनर्जीज है। तो यहाँ पे हम स्लाइड में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूमेटिक एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, रेडिएशन, स्टीम, स्प्रिंग ड्रिवन एंड सस्पेंडेड पार्ट्स। तो इस टाइप की जो अलग अलग टाइप की जो हजार्डस एनर्जी है, उसको हमको आइसोलेट करने के लिए लोटो लगाया जाता है। जी सर। नेक्स्ट जी सर, नेक्स्ट हार्दिक स्लाइड अभी, सर। हाँ आ गया है। Sorry, लोटो का बेसिक्स जो है वो आ गया अभी स्क्रीन के ऊपर, दिख रहा है किसी को? हाँ सर दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी सर दिख रहा है। हार्दिक। हाँ सर, लोटो बेसिक्स, हाँ सर, आ गया मेरे में आ गया। आ गया सर। अभी हम, हाँ, लोटो बेसिक्स। तो लोटो बेसिक्स मतलब क्या है कि जितनी भी अभी हमने हजारस एनर्जी अभी हमने देखी, तो उसके ऊपर में लॉकआउट करना है, साथ में टैग आउट करना है। जब भी हमको आइसोलेशन करना है, तो उस टाइम पे लॉक और टैग दोनों उसके ऊपर में हमको अटैच करना है। तीसरा क्या है कि जब भी हमको टैग आउट करना है, लॉकआउट करना है, मतलब लोटो जब भी लगाना है, तो एक वो स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अपना, मान लो मशीन बंद करना है या कुछ मेंटेनेंस करना है, तो कोई लोग जो आइसोलेशन जहाँ पे करना है, तो इमरजेंसी स्विच के ऊपर में या तो पैनल के ऊपर में कोई प्लास्टिक की टेप बांध देता है, या उसके ऊपर में पेपर चिपका देता है। तो उस टाइप का लोटो स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो कभी भी लोटो लगाना है तो हम ऊपर के पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो उस टाइप का लोटो है, वो स्टैंडर्डाइज वही हमको उसके ऊपर में अप्लाई करना है। और जब टैग उसके ऊपर में इंडिकेट करेंगे, तो वो कौन कर रहा है, उसका होल्डर, उसका नाम, और अपना, जब उसके, जब जो जो तारीख को कर रहे हैं, वो डेट उसके ऊपर में हमको मेंशन करनी है। जी सर। जी अभी लोटो प्रोसीजर की स्लाइड पे हम लोग है। टोटल लोटो के 9 स्टेप है, एक एक स्टेप हम लोग देखेंगे। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट या तो फिर अपना नोटबुक में लिख सकते हैं। जी हार्दिक। हाँ सर, अभी हमको लोटो कोई भी इक्विपमेंट के ऊपर लगाना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से लगाना है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एनर्जी। कौन सी एनर्जी को हमको आइसोलेट करना है, मैकेनिकल एनर्जी को करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को करना है। तो जो भी हमने एनर्जी देखी थी, तो हमारा स्टेप है कि वो एनर्जी को हमको आइडेंटिफाई करना। दूसरा, नोटिफाई अदर्स। जितने भी वो काम के लिए जो कंसर्न पीपल है, उनको हमको नोटिफाई करना है। थर्ड है शट डाउन इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट को हमको शट डाउन करना है। फोर्थ है रिलीज स्टोर्ड एनर्जी, जो स्टोर्ड एनर्जी उसमें रहेगी इक्विपमेंट में, उसको हमको रिलीज कर देना है। उसके बाद में जो फिफ्थ रहेगी, वो हमको इक्विपमेंट को आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने के बाद जो हमारा लोटो इक्विपमेंट है, वो हमको यूज करना है। लोटो लगाने के बाद हमको उसको वेरीफाई भी करना है कि जो हमने जो इक्विपमेंट को आइसोलेट किया है, उसके ऊपर में जो लोटो लगाया है, वो प्रॉपर इफेक्टिव है कि नहीं है, उसको हमको वेरीफाई करना है। लोटो लगाया, उसके बाद हमने आइसोलेट
सॉरी वेरीफाई भी कर दिया। उसके बाद जो भी हमको इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना है या जो भी ब्रेकडाउन है वो अटेंड करना है या अदर जो भी काम है वो उसको हमको काम करना है, और एंड में हमारा जो लोटो है वो रिलीज करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारी टोटल 9 स्टेप की प्रोसीजर है, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जी सर। जी, हम लोग न्यू स्लाइड पे आ गए। फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई ऑल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर। पहला प्रोसीजर हमने देखा, प्रोसीजर में पहला स्टेप है अपना जितनी भी एनर्जी जो भी एनर्जी है आइसोलेट करनी है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। ओके, हेलो। यस यस। सर नेक्स्ट वॉइस स्टेप आ आता रही है है सर? हमारा, यस सुनाई दे रहा है। ओके ओके, ठीक है। सेकंड है अपना नोटिफाई अदर्स, मतलब हमको वर्बली सबको कम्युनिकेट करना है कि जो भी वो इक्विपमेंट के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो अफेक्टेड लोग हैं, उनको हमको बताना है कि यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट है वो हम उसके ऊपर में लोटो करने वाले हैं। जी सर। स्टेप 3, शट डाउन इक्विपमेंट। स्टेप 3 है अपना इक्विपमेंट को हमको शट डाउन करना है। जो भी हमारी शट डाउन मतलब मशीन को बंद करना है, जो भी हमारी नॉर्मल प्रोसीजर रहेगी, पैनल से बंद करना है या तो इमरजेंसी स्विच है वहां से बंद करना है, या तो टॉगल स्विच रहती है। टॉगल स्विच मतलब कि एक अपनी लीवर टाइप की जो हम करते हैं, तो वो हमको एक मशीन को मतलब बंद करना है। जी सर। स्टेप 4 आया, रिलीज स्टोर्ड एनर्जी। हाँ। जी सर। तो उसके बाद हमने जो देखा था कि मशीन बंद हो गया, उसके बाद वो इक्विपमेंट के साथ में जो स्टोर्ड एनर्जी रहेगी उसको हमको रिलीज करना है। तो कैसे करना है उसके लिए भी यहाँ पर टोटल पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ओके, आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। हाँ आगे बढ़ते हैं। आइसोलेशन ऑफ इक्विपमेंट। पांचवा स्टेप है अपना आइसोलेशन, जो भी इक्विपमेंट है उसका हमको आइसोलेशन करना है। तो जनरली अपने दो टाइप के आइसोलेशन रहते हैं, एक अपना मैकेनिकल आइसोलेशन, दूसरा है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन मतलब कि मान लो अपना कोई गैस लाइन है, जो भी पाइपलाइन है उसके ऊपर में बटरफ्लाई वाल, बॉल वाल या गेट वाल लगे रहते हैं, तो वो पाइपलाइन में हमको कुछ भी काम करना है तो उस टाइम पे जो उसके ऊपर में जो लोटो लगाया जाता है तो वो होता है अपना मैकेनिकल आइसोलेशन, जो बटरफ्लाई बॉल वाल या तो गेट वाल को आइसोलेट करता है। और दूसरा है अपना इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, मतलब जो इलेक्ट्रिकल पैनल को जो हमको आइसोलेट करना है, एनर्जी जो पावर को हमको आइसोलेट करना है, तो वो उसके लिए जो लोटो लगाया जाता है तो वो है अपना इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। और जो उसके ऊपर में टैग लगाएंगे तो उसके ऊपर में डेंजर डू नॉट ऑपरेट उस टाइप का हमको टैग लगाना है। जी सर। नेक्स्ट स्टेप जो है आइसोलेशन मेथड का ही पार्ट है, जिसमें और कुछ डिटेल में दिया गया है कि और क्या क्या चीज आपको करनी होती है और कैसे करना है। हाँ, तो इसमें भी सर जैसे अपना स्टेप उसमें लिखा है कि हमको शट डाउन के लिए इक्विपमेंट को प्रिपेयर करना है, उसके बाद शट डाउन करना है, उसके बाद जो भी वाल या तो स्विचेज को हमको जहाँ पे लोटो लगाना है उसको आइसोलेट करना है। फिर जैसे हमने बात किया था कि जो एनर्जी है उसको रिलीज करना है, तो ड्रेन एंड डीप्रेशराइज उसको कर देना है। जो इक्विपमेंट है उसका क्लीनिंग टेस्टिंग करना है। बाद में फिर हमको उसका मैकेनिकल या तो इलेक्ट्रिकल जो भी एप्लीकेबल रहेगा वहाँ पे हमको उसको आइसोलेट कर देना है। और उसके लिए भी जो हमारी परमिट या तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट है वो हमको लेनी है। ओके, वेरी गुड। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट आया। ये हार्दिक। अभी हम देखते हैं कि स्टेप 5 में वो आइसोलेशन है वो कौन कर सकता है। तो अपना जो मैकेनिकल आइसोलेशन है तो वो कौन करेगा, तो मैकेनिकल आइसोलेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मैकेनिक, या तो जो मेंटेनेंस मैकेनिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो एचओडी रहेगा वो रहेगा। वो नहीं है तो फिर वो कोई मैकेनिक भी कर सकता है। और इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है
वो अपना इलेक्ट्रिशियन या तो इलेक्ट्रिकल का जो एचओडी रहेगा वो कर सकता है। ओके, स्टेप 6 अभी लोटो के बारे में है। अभी है लोटो, अटैच लोटो, सॉरी अटैच, वो चला गया सब लॉक, साइड। ओके ओके, आ सॉरी। गया आ गया। Attach looks and device to each isolation point. Tag must be accompany each lock. जहाँ पर भी या तो हमको मैकेनिकल आइसोलेशन करना है या तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन करना है, तो उसके लिए जो भी लोटो के इक्विपमेंट रहेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, तो वो लोटो का जो इक्विपमेंट है वो उसके ऊपर में हमको अप्लाई करना है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोटो इक्विपमेंट रहते हैं। हमको एमसीबी या तो ईएलसीबी आइसोलेट करनी है तो उसके लिए अलग रहेगा। गेट वाल, बॉल वाल, उसके लिए उसको आइसोलेट करना है तो उसके लिए जो लोटो इक्विपमेंट है वो अलग अलग रहेगा। तो जहाँ पर भी जो भी एनर्जी को हमको आइसोलेट करना है तो उसके लिए जो एप्लीकेबल लोटो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट को उसके ऊपर में हमको अप्लाई करना है। जी सर। स्टेप 6 लोटो इक्विपमेंट। टैग स्टेप इंफॉर्मेशन के 6 में बारे ही में। है कि हमने अभी हम टैग, तो वो टैग चाहिए, तो भी हमको चिप देना है या येलो टेप उसके ऊपर में नहीं मारनी है। टोटल अपनी ये 4 पॉइंट है वो उस अपने टैग के ऊपर में मेंशन होने चाहिए। तो पहला क्या है, नेम ऑफ ऑथोराइज एम्प्लॉय हु लॉक द इक्विपमेंट। जो भी अपना लोटो लगा रहा है वो ऑथोराइज एम्प्लॉय का उसके ऊपर में नाम होना चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए, लोग वो कब लगा रहा है लोटो तो उसका डेट और टाइम उसके ऊपर में मेंशन होना चाहिए, और वो क्या काम करने वाला है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ये 4 चीजें वो लोटो का जो टैग है उसके ऊपर में होनी चाहिए। तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेप 7 में हम जी लोग सर। जा रहे हैं अभी। अभी रहती साहब जी। ओके हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेप 7, वेरीफाई आइसोलेशन। अभी कभी कभी ऐसा क्या होता है कि जो भी जहाँ पर भी हमको लोटो लगाना है, जहाँ पर भी हमको आइसोलेशन करना है, वो किसी इलेक्ट्रिशियन को बोल देगा, या मैकेनिकल आइसोलेशन करना है तो मैकेनिक को बोल देगा कि वहाँ पे लोटो लगा दे। तो वो उसने लगाया है कि नहीं लगाया है, लगाया है तो प्रॉपर तरीके से लगाया है कि नहीं लगाया है, तो वो अपना स्टेप 7 में क्लियर होगा कि जो आइसोलेशन किया है उसको हमको वेरीफाई करना है। जो प्रॉपर तरीके से उसने आइसोलेशन नहीं किया है और मान लो इक्विपमेंट सडनली चालू हो गया, तो जैसे हमने वो वीडियो में देखा था, तो उस टाइप की इंजरी हो सकती है। तो जब भी हमको लोटो लगाया उसके बाद हमको उसका इफेक्टिवनेस और उसको वेरीफाई करना है कि ये लोटो लगाया है, उसके ऊपर में टैग लगाया है, वो प्रॉपर तरीके से लगा है और हमारा जो लोटो है वो प्रॉपर तरीके से लग गया है। वेरी गुड। स्टेप नंबर 8 परफॉर्म द जॉब एंड टास्क। स्टेप 8, उसके बाद अपना लोटो लोटो हमने आइसोलेशन कर दिया, इक्विपमेंट को लोटो भी लगा दिया, हमने वेरीफाई भी कर दिया कि इक्विपमेंट आइसोलेट भी हो गया है, साथ में हमारा जो लोटो था वो लोटो भी प्रॉपर तरीके से लग गया है। तो उसके बाद जो भी हमको टास्क करना है, मेंटेनेंस करना है, गैस पाइपलाइन में मान लो कुछ काम है, तो जो भी हमारा अभी जो काम के लिए हमने लोटो लगाया वो काम हम कर सकते हैं। मान लो बीच में हमको लोटो का कुछ इंटरप्ट करने का जरूरत पड़ा तो हम कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी हमको जो कंसर्न पीपल है उनको बताना है। साथ में जो काम खत्म हो जाए तो सॉरी, वो लोटो का काम हो जाए तो हमको वापस भी लोटो उसको ऊपर में रीअप्लाई कर देना है और हमारा जो काम है वो हम कर सकते हैं। जी सर। फास्ट। स्टेप नंबर 9 रिलीज द लोटो। और उसके बाद अपना हमने काम खत्म हो गया, उसके बाद में जो हमने जो लोटो लगाया है उसको हमको रिमूव कर देना है। जो भी हमने टैग लगाया है उसके ऊपर वो हमको रिमूव कर देना है। साथ में जो एरिया है वो एरिया वगैरह को हमको सबको क्लियर कर देना है। जो गार्ड वगैरह हमने रिमूव कर दिए होंगे उसको सबको रिप्लेस करना है। और सबको हमको बता देना है कि जो काम हमने जो काम के लिए लोटो लगाया था वो काम भी कंप्लीट हो गया है, और अभी ये जो लोटो है उसको हम लोग रिलीज कर रहे हैं। तो उसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है वो हम कर सकते हैं। वेरी गुड।
स्पेशल केस। नेक्स्ट जो है वो स्पेशल केस के बारे में बताना है। जैसा अभी अपना इनिशियली अभी कोई बोल रहा था कि एक एम्प्लॉय ने लॉकआउट टैगआउट लगाया है, लेकिन वही इक्विपमेंट के साथ में मान लो कोई दूसरे बंदे को काम करना है तो उसका इंडिविजुअल लॉकआउट टैगआउट उसको लगाना है, जो हमने वीडियो में देखा था। तो जो ग्रुप लोटो है, तो जहाँ पर भी हमको ग्रुप लोटो की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ ग्रुप अप्लाई करना। मान लो कि इक्विपमेंट 8 आवर्स या तो जो शिफ्ट है उससे ज्यादा उसका मेंटेनेंस चलने वाला है, उसके ज्यादा हमको लोटो उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जो भी शिफ्ट में एम्प्लॉय रहेगा, जो इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक जा रहा है वो अपना लोटो रिमूव कर रहा है, तो उसके नेक्स्ट वाला जो शिफ्ट इंचार्ज रहेगा, जो उसकी नेक्स्ट का जो इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक आने वाला है, तो उसको सेम वहां पर लोटो अप्लाई करना है। और मान लो वो प्रेजेंट नहीं है जो जिसने लॉक लगाया है, मान लो हमारा 12 घंटा काम चला और 8 घंटे में बंदे लोग चले गए इलेक्ट्रिशियन लोग, और वो हमारा पूरा इक्विपमेंट है वो 12 घंटा उसका मेंटेनेंस चला है, तो जिसने लॉक लगाया वो तो चला गया और वो नहीं है, तो हमको जो उस टाइम पे जो शिफ्ट सुपरवाइजर रहेगा उसको हमको इन्फॉर्म करना है जब उसको रिमूवल करेंगे उस टाइम पे। जी सर। ओके, ये हमारा समरी क्या समरी है पार्ट आ गया। कि समरी क्या है अपनी ये लोटो की आज की ट्रेनिंग सेशन की। तो जितनी भी हमने हजारस एनर्जी थी, तो उसका जो बेसिक ग्लांस है उसका हम अभी बात कर लेते हैं। तो अभी जो हमने हजारस एनर्जी देखी थी उसको हमको कंट्रोल करना है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या तो पोटेंशियल एनर्जी हो। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि जो एक इक्विपमेंट है या तो कुछ भी मान लो है, जो मोशन के साथ उसकी जो एनर्जी होगी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो पोटेंशियल एनर्जी मतलब उसके ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन में जो एनर्जी रहेगी वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद हमको आइसोलेशन करना है, जो भी एनर्जी है उसको हमको आइसोलेट कर देना है। उसके लिए जो एप्लीकेबल डेजिग्नेटेड लोटो है वो उसको हमको अप्लाई करना है, टैग उसके ऊपर में लगाना है। जो 9 स्टेप की प्रोसीजर थी कि हमको लोटो किस टाइप से स्टेप बाय स्टेप लगाना है वो हमको फॉलो करनी है। और जो हमने स्पेशल सिचुएशन देखी थी ग्रुप लोटो शिफ्ट इंचार्ज की, और जो एब्सेंटिज्म में हमको सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है, तो वो भी प्रोटेक्शन हमको लेना है। तो आज की ट्रेनिंग सेशन की ये 6 पॉइंट की जो समरी है। जी सर। एक अपना इंसिडेंट में जहाँ पे काम करता हूँ उसका भी बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल मैं एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अपना जो फाइबर आता है उसको ओपन किया जाता है ओपनर नाम के मशीन में। तो एक बार क्या हुआ कि जो फाइबर था वो ओपनर मशीन में डाला पूरा ओपन करने के लिए, और उस टाइम पे जाम हो गया। तो जाम हुआ तो मशीन को वो एक बंदे ने बंद कर लिया जहाँ पे वो जो बंदे लोग काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे मशीन बंद करने के बाद एक आदमी ने मशीन के अंदर में हाथ डाला जहाँ पर भी फाइबर जाम हो गया था उसको रिमूव करने के लिए। क्या हुआ, दूसरा मशीन वाला बंदा वहां पे आया और उसने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है, मशीन बंद है, चलो मैं चालू कर देता हूँ। तो उसने जो इमरजेंसी स्विच बंदे ने दबाई थी, मशीन बंद किया था, तो उसने वो चालू कर दिया और मशीन चालू हो गया। अभी उस टाइम पे वो बंदे का हाथ मशीन के अंदर ही था, ब्लोअर मशीन के अंदर में। और वो बंदा थोड़ा ताकतवर था, सब लोग उसको हम लोग फौजी फौजी करके बुलाते थे, एकदम बॉडी बिल्डर था। तो उसने तुरंत ही वो ब्लोअर का जो ब्लेड रहता है, जो पंखे रहते हैं, वो पकड़ लिया और चिल्लाया। और चिल्लाया तो आजू बाजू के लोग भी सब आ गए, उसने देखा तो तुरंत मशीन को बंद कर दिया। तो लोटो की इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि मान लो वो कोई दूसरा आदमी रहता है या तो कोई नया बंदा रहता, वो बंदा वहाँ पे एक्सपीरियंस था तो उसको पता भी था। तो कोई नया बंदा रहता उसको पता नहीं रहता, तो उस टाइम पे उसके दोनों हाथ कटने के भी चांसेस थे, तो बहुत बड़ा मेजर एलटीआई वहां पर हो सकता था। तो लोटो की इम्पोर्टेंट इस टाइम पे समझ में आया कि लोटो बहुत ही जरूरी है कि कभी भी इक्विपमेंट के साथ हमको काम करना है, मशीन बंद किया है तो तुरंत ही हमको उसके ऊपर में लोटो लगाना है। जी भावेश सर, अभी आपको कुछ कहना है? मैं हार्दिक
अच्छा, अभी क्वेश्चन आंसर के लिए मैं सेशन जो है उसको बंद कर रहा हूँ। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है लोटो से रिलेटेड, वो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं, अपना माइक ऑन करके डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। ये लोटो प्रोसीडर है, उसके साथ हमको लोटो परमिट भी सर फॉलो करना है ना? जी, हमको लोटो प्रोसीजर के साथ में वो लोटो परमिट है, वो भी हमको या तो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन परमिट या तो मैकेनिकल आइसोलेशन परमिट, दोनों हमको फॉलो करनी है। ओके। नेक्स्ट। और हेलो, किसी का गुड कोई इवनिंग सर। क्वेश्चन? या गुड इवनिंग भाई। सर जैसे किसी मशीन रूम में कोई सर्विसिंग का या फिर कोई काम चल रहा है और दूसरा कोई वर्क स्टार्ट होगा, उसमें तो लोटो सर पहले बंदे ने लगा रखा है, तो दूसरा बंदा काम करेगा तो उसके लिए भी सर उसको अलग से लोटो लगाना होगा, क्या प्रोसीजर है सर उसके लिए? जी, वो दूसरा बंदे को भी लोटो लगाना पड़ेगा। कोई भी इक्विपमेंट है, मान लो मुझे कोई भी मशीन के साथ काम करना है तो मैंने लोटो लगा लिया, लेकिन वही इक्विपमेंट के साथ मान लो कोई दूसरे बंदे को काम करना है, तो वो दूसरे बंदे को भी अपना खुद का इंडिविजुअल लोटो उसके ऊपर में अप्लाई करना पड़ेगा। जी। हेलो। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर्वेश, आपका एक क्वेश्चन था ना ग्रुप में कि लोटो की प्रोसीजर क्या है? जी सर। तो ये अभी समझ में आया लोटो का प्रोसीजर क्या है? जी सर, समझ में आ गया। और सर जैसे कोई मशीनरी शट डाउन करना है तो उस पे भी लोटो अप्लाई होगा? देखो, लोटो का कंसेप्ट जो है ना, वो ऐसा है कि हर एक मशीन जो है ना इंडस्ट्री के अंदर, जितनी भी मशीनरीज है, वो सारी मशीनरी एनर्जी बेस पे काम करती है, अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। और जी सर। कुछ ऐसे मशीन होते हैं कि जिसमें एनर्जी का कोई दूसरा एक फॉर्म हो सकता है, जैसे कि एक पूरा लिस्ट आया था ना, केमिकल एनर्जी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, अंदर अंदर मान लो कोई स्टीम रखा हुआ है तो उसका थर्मल एनर्जी रहेगा। अगर कोई मटेरियल जो है उसमें, जैसे ईओटी क्रेन हो गया, कोई इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है तो ईओटी क्रेन का वो लोग यूज करते हैं। उसमें जी जो सर। ईओटी क्रेन का जो हुक होता है, मान लो अगर वो हुक एकदम ऊपर रखा हुआ है, तो वहां से अगर उसको उसका जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म, अगर उसको हमने लॉक नहीं किया और कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ब्रेक के ऊपर और हुक वो सडनली अगर नीचे आ गया, हो सकता है शायद कोई आदमी की मूवमेंट हो रहा हो या दूसरा कोई मशीन रखा हो उसके ऊपर अगर गिरा, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। बेसिकली ये लोटो का कंसेप्ट जो है ना, वो एनर्जी को आइसोलेट करने के लिए है। वीपी सिंह, आप अपना माइक ऑफ कीजिए ना थोड़ी देर के लिए। माइक जी सर, समझ में आ गया माइक सर। ऑफ नहीं हो रहा, माइक ऑफ नहीं हो रहा था, तो मेरा माइक ऑफ नहीं हो रहा था। मॉर्निंग सर। सर गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ भाई बोलिए। हाँ सर, ये पूछना चाहता हूँ सर, मैं कानपुर में रिफाइनरी कंपनी में जॉब करता हूँ। वहाँ पे सर ये कोई लोटो जी, का कोई फार्मूला कोई यूज नहीं करते हैं, ज़्यादा कोई भी होता है बैरिकेटिंग कर देते हैं सर, वो बस काम करना कल चालू कर देगा। अगर कोई हादसा होता है उसमें कैसे सेफ्टी ऑफिसर का तो कोई केस होता है, कंपनी कोई प्रोसीजर नहीं वहाँ पे कुछ कुछ नहीं है। ये तो होना चाहिए। कॉशन टेप सर से काम चलाते हैं बस। एक कॉशन टैप से कुछ नहीं होने वाला है।
कॉशन टैब जो है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आता है। यस सर। जो हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल जो होता है ना, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो चौथे नंबर पे आता है, यानी उसका जो प्रायोरिटी है वो चौथे नंबर पे है। और जो पीपीस बोलते हैं हम लोग, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपीस, वो यस सबसे सर। यस लास्ट सर। में आता है। तो क्वेश्चन यस सर। टैप लगाने से इतना उसको प्रायोरिटी हम लोग नहीं दे सकते। उसके पहले का जो होता है, यानी लोटो की अगर हम लोग आज के टॉपिक में बात कर रहे हैं, तो लोटो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोटो लगाना वो हमारी ऑलरेडी लीगल रिक्वायरमेंट जो है फैक्ट्री एक्ट उसके अंदर आ ही जाता है। यस सर, मैंने दूसरा पढ़ा कि था। अगर आप एक रिफाइनरी के अंदर काम कर रहे हो तो वहाँ पे प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, पीएसएम जो होता है, वो एक बड़ा टॉपिक माना जाता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में ही ये एनर्जी आइसोलेशन कहिए या लॉकआउट टैगआउट कहिए, वो आ ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया उसके ऊपर मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ इस चीज के ऊपर। बट यस, आपका जो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट है ना, उन्हें ये चीज इम्प्लीमेंट जरूर करनी चाहिए। सर हम लोगों का यहाँ पे ऐसे कंपनी इतना वो है, हम लोगों को सर ना कॉन्ट्रैक्ट बेस में रखे हुए हैं, ना कंपनी बेस में रखे हुए हैं। अगर कोई आ जाते हैं तो सिक्योरिटी कार्ड सिक्योरिटी में दिखा देते हैं कि सिक्योरिटी में कोई सिक्योरिटी कंपनी कोई रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ हम वहाँ पे फायर पे जॉब कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, सिर्फ ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पे काम करवा रहे हैं। ओके, ये टॉपिक के ऊपर अब हम लोग ऐसे अलग से बात करेंगे। बेसिकली यस सर। लोटो उससे रिलेटेड कुछ है क्या? सर ये पूछ रहे थे ये और कुछ हमने जानकर कुछ धन्यवाद। गुरप्रीत, आपका कोई क्वेश्चन लोटो से रिलेटेड? Not at all, sir. I got training, so now I don't have any question. If I have any question, I will ask in messages. ओके ओके, थैंक यू गुरप्रीत। एनीवन एल्स? अविनाश, हिमांशु, जयेंद्र, कौट्स कुमार, आप लोगों का कोई क्वेश्चन है लोटो से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। I have a lot of PPT on OSHA's base, so I want to share. So can you tell me how can I share the PPT of Lotto as per OSHA? You can share me on my WhatsApp number. If you don't have any concern with that, then I will share in group. ओके, अभी हमारा सेशन जो है वो 5 मिनट में कंप्लीट होने वाला है। तो किसी के और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। ऑल क्लियर सर, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। ओके, वेरी गुड। हेलो सर। अरुण सर, हाँ बोलिए। अविनाश हाँ सर, सर मैं के वर्मा बोल रहा हूँ सर। जी। सर एक एनर्जी के बारे में बातचीत हुई थी। तो उस एनर्जी में एक सर स्प्रिंग एंड ड्राइवन एनर्जी थी सर। करेक्ट। सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर? जी, इंडस्ट्री में काफी ऐसे मशीन यूज होते हैं कि जिसमें जी उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो उसको स्प्रिंग के बेस के ऊपर लगाया जाता है, यानी स्प्रिंग के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। चाहे वो स्प्रिंग जो है उसको एक्सप्रेस यानी उसको दबा के रखा जाए, या तो जी उसको एनलार्ज करके रखा जाता है। दोनों में से कोई भी एक स्प्रिंग का जो मैकेनिज्म रहेगा उसके बेस पे रखा जाता है। मान लो अगर उसको दबा के रखा हुआ है, जी तो स्प्रिंग जो है जब उसको दबाते हैं ना, तो जी। उसका एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाता है। तो अगर यस ऐसा सर, केस ओके है ओके सर। तो उसको नॉर्मल पोजीशन में लेके आना है और उसको लॉक करना है और उसको टैग लगाना है। अगर उसको आप खींच के रखते हो, जैसे आप जी रेलवे का जो कोच होता है ना, उसको अगर ध्यान से जी देखोगे सर। तो जी आपको सर, देखिए बोगी उसमें में लगा हुआ स्प्रिंग था। लगा रहता है। हाँ, जी बोगी में। जी तो उसके ऊपर जी उसका सस्पेंशन सिस्टम होता है, अगर गलती से किसी का उंगली उसमें चला जाए तो उंगली वहीं पे कट जाएगा। तो स्प्रिंग यस सर। लोडेड मशीनरी जो होती है, जहाँ पे भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें वो चीज हमें ध्यान में रखनी होती है। ओके सर, ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू भाई। अरुण सर, लास्ट में कुछ कहेंगे?
शायद मेरी आवाज सर नहीं पहुंच रही फैक्ट्री 8 में लोटो का दिया हुआ है। सॉरी। सर फैक्ट्री 8 में लोटो का दिया हुआ है। हाँ, फैक्ट्री एक्ट के अंडर में लोटो जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट है हमारी। ओके सर। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। हमें खाली जनरेटर को क्लीनिंग करना है, हमें वहाँ से 2 जगह से एमसीबी डाउन कर दी, तो वहाँ लोटो लगाना ओनली 15 मिनट के लिए क्लीनिंग करना, लोटो लगाना नहीं देखो, टाइम की कोई हमारी ऐसे लिमिट नहीं है, चाहे 1 मिनट का भी काम हो तो भी आपको लोटो जो है वो लगाना ही है। ओके सर, ठीक है सर, ओके। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के सेशन अटेंड किया, और स्पेशल थैंक्स टू हार्दिक कि उन्होंने पूरा ये पीपीटी जो है वो अच्छी तरह से बनाया और आपको बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया, और सेशन वाकई में बहुत बढ़िया रहा। सो आप लोग अभी एक एक करके जो है मीटिंग में से लेफ्ट होते जाइए। ओके, थैंक यू सर। हम लोग, यस भाई, थैंक यू। थैंक यू सर।